Hey viewers, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very good. हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही होगा, प्रोनाउंस का 6 स्टैंडर्ड के लिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारी बीबीसी कॉम्पैक्टा से। और प्रैक्टिस करते करते आज आप पहुंचे हैं क्लासरूम असाइनमेंट 40 के ऊपर, जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर ई। So let's begin with me. Exercise number E. Join the following sentences using who, whom, whose, which, that. You may have to make some necessary changes also. आपको क्या करना है कि ये वाले यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस गिवन, एक तो इन्हें ज्वाइन करना है और ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं अभी जो मैंने बोले, इनको यूज़ करते हुए आपको उसको एक वन सेंटेंस में कन्वर्ट करना, और कुछ चेंजेस हो तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट, मदर, दिस इज़ द गर्ल। वो बोल रही है एक बच्ची, माँ ये लड़की है, हर फादर इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, और उसके पिताजी जो हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मदर, दिस इज द गर्ल। ठीक है, अभी रुकिए, ये माँ, ये लड़की है, कौन सी लड़की है, वो जिसके, दिस इज द गर्ल, जिसके पिताजी जो हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जिसका, जिसकी के लिए मैंने आपको बताया, आप हुज का जो है प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हुज फादर। अब देखिए, आपको यहाँ पे अब हर नहीं लगाना, क्योंकि हमने यहाँ पर हुज का यूज़ करते हुए उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी तो ये अलग अलग दो डिफरेंट सेंटेंसेस थे, तब आपने बताया था कि उसके पिताजी, हर फादर, लेकिन यहाँ पे अब हम कंबाइन कर रहे हैं, हुज फादर, जिसके पिताजी, एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। गॉट इट। इस तरीके से आपको इन दो सेंटेंसेस को वन सेंटेंस बनाकर ज्वाइन करना है। सेकेंड वन, डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक बुक है, इट हैज़ ऑल द आंसर्स, इसमें सभी आंसर्स हैं। तो या मैं यूँ कहूँ, तुम्हारे पास क्या वो बुक है जिसमें सभी आंसर्स हैं, है ना। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, डू यू हैव अ बुक। ठीक है, जिसमें, जिसका, जिसकी, आप विच यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग है, एक चीज़ की बात हो रही है, विच की। विच हैज़, आप इट नहीं लगाना, क्योंकि जब दो सेंटेंसेस थे तब आपने बुक के लिए इट का यूज़ किया था, बट अब हम कंबाइन कर रहे हैं, तो विच हैज़ ऑल द आंसर्स। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड वन, हियर इज़ द बुक यू हैड ऑर्डर्ड इट। देखिए ये बुक है, हियर इज़ द बुक, यू हैड ऑर्डर्ड इट, तुमने इसे ऑर्डर किया था। ये वो बुक है जो तुमने ऑर्डर की थी। वेरी सिंपल, हियर इज द बुक दैट, जो, दैट यू हैड ऑर्डर्ड। अब इट का यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द बुक यू हैड, दैट यू हैड ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर की थी। विच और दैट मैंने आपको बताया कि आप जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होते हैं, या ये कहें कि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज, शी सेट ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पे बैठी। वन ऑफ इट्स लेग्स वॉज ब्रोकन, इसमें से एक टांग जो है, चाहे उसकी 4 लेग्स जो हैं आपकी, उसमें से एक लेग जो है चेयर की वो टूटी हुई थी। ठीक है, अब आप इसको कैसे कंबाइन करेंगे, शी सेट ऑन अ चेयर। ठीक है, वो एक चेयर पर बैठी। वन ऑफ, एक, वन ऑफ, इट्स को आप रिप्लेस कीजिए हु से, जिसकी, जिसका, वन ऑफ हुज लेग्स वॉज ब्रोकन। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने इट्स को हटाकर हुज का यूज किया और उसको ज्वाइन किया, जिसका, वन ऑफ हुज लेग्स, जिसमें जो चेयर है जिसका एक लेग जो है वो टूटा हुआ है, उस पर वो बैठ गई। क्लियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ई फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 40। आई होप द एक्सरसाइज must have become clear to you, and rest of the exercises we'll do in our next video. And if you like my videos, please like and share, and also subscribe to Educating Hand to get more videos. Please do that. मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।